बोलो इसाक, क्या कहना चाहते हो? दिन मोहम्मद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात करूं तो कैसे करूं। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। तुम्हारे बेटे ने बड़ी गैर मुनासिब हरकत की है। नामुनासिब हरकत? अंकल आप प्लीज खुल के कहें, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बात है? वही बेटा जी जो आपने किया है। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे कहते, मैं आपको दे देता। इस तरह बहन और बेटी को धमकी देना बहुत गिरी हुई बात है। हो, अब समझा। ये आपकी मकान बेटी ने परवेज, तमीज से मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि मैं लिहाज भूल जाऊं। अरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है, कोई मुझे भी बताएगा? हाँ दीन मोहम्मद, वही बताने के लिए आया। तुम्हारे साहबजादे ने मेरी बेटी से चेक के जरिए रकम हासिल की और उसके बाद मजीद रकम की डिमांड भी की है, वो भी धमकी के साथ। परवेज, नहीं अब्बू, ये बहतान है। मैंने पैसे नहीं लिए, बल्कि इनकी बेटी ने शादी से इनकार करने के लिए रिश्वत दी है। बस, एक लफ्ज और नहीं। अंकल, अंकल ये सब कुछ झूठ है, बहतान है मेरे भाई के ऊपर। बहुत माजरत के साथ, मेरा बेटा भी झूठ नहीं बोलता। मुझे ये तो नहीं मालूम कि सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन इसहाक, तुम्हारी तरह मैंने भी अपने बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाया। अंकल दरअसल। मरियम, तुम अंदर जाओ, हम बात करें। जी अंकल एक मिनट, आप एक सेकंड दें मुझे, मैं आपको बताता हूँ कि सच क्या है। ये देखिए अंकल, आप खुद एक कारोबारी शख्स है, आप तो जानते होंगे ब्लैंक चेक का मतलब क्या होता है। मैं जब इस चेक पे मनपसंद रकम लिख सकता हूं तो मैं दूसरे की डिमांड क्यों करूंगा? आप सबको यहां बुलाने के लिए। ये चेक अगर मैंने लिया होता तो अब तक ये डिपॉजिट भी हो चुका होता, लेकिन ये चेक मुझे दिया गया है, मैंने नहीं लिया। तो चलो यही बता दो कि मेरी बेटी को क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें यह चेक देने की? क्योंकि वो चाहती थी मरियम इस शादी से इनकार कर दे। आपकी बेटी इस शादी से खुश नहीं है। चुप चुप हो जा परवेज, देख नहीं रहा बड़े बात कर रहे हैं। ये देखो इसहाक, मेरे जुड़े हुए हाथ, मेरे बेटे से गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। अब्बू, ये आप क्या कर रहे हैं? चुप हो जा परवेज, कह रहा हूं ना चुप हो जा।
अबू, आप मुझ पे शक कर रहे? आप ये बात मान भी कैसे सकते हैं? अबू, आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना घटिया इल्जाम आप कैसे लगा सकते मेरे पे? लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। 2 बेटियों का बाप हूं मैं। एक की शादी बचाने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं मुझे। अब दूसरी का अल्लाह ने किसी खुशहाल घराने से रिश्ता भेज ही दिया है, तो इस रिश्ते को मैं कैसे खो सकता हूं बताओ। ऐसे करवाएंगे रिश्ता आप अपनी बेटी का, अपने बेटे को जलील करके? चाहता क्या है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, माफी मांगू तुझसे? अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैं ये सब कुछ भी कर गुजरूंगा। मैं भी अपनी बहन के लिए जान दे सकता हूं अबू, लेकिन ये सब का जो है ना, याद रखिएगा अबू, ये सब सही नहीं है। चलो ठीक है, सही नहीं है। इस रिश्ते से इनकार के बाद क्या होगा? बाबर जैसा कोई लालची, पैसे पैसे को तरसाने वाला बदकमाश जुआरी मिल जाएगा? क्या तुम उमर जैसा कोई रिश्ता ढूंढ पाओगे अपनी बहन के लिए? आसिया जैसा दुख मरियम की आंखों में देख पाओगे तुम? बोलो, जवाब दो। अगर तुम अपने बाप भाई से दुकान के पैसे ले लेती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, ये नौबत ना आती। खाला खाला। हाँ बोलना, क्या हुआ है? खाला, बाबर भाई को पुलिस ले गई। जुए गड्ढे में चापा पड़ गया। खाला, बहुत मारती है पुलिस। आप मेरे भाई से शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। जी जी, इनकार कर दें। क्या कह रही हैं आप? वही जो आप सुन रही हैं। इस इनकार की कीमत दूंगी मैं आपको। मरियम, भाई, क्या दिल सिर्फ अमीरों के होते हैं? ये पैसे वाले हमें सिर्फ खिलौना समझते हैं। हमारे एहसासात, जज्बात कोई मायने नहीं रखते उन लोगों के। मरियम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम ही तो कहती थी ना। मैं गलत और आप बिल्कुल ठीक थे, पता है। वाकई अब यहाँ पर कोई इंसानियत, कोई एहसास नहीं रहेगी। आज पता चला मेरी मायूसी भरी बातें कितनी तकलीफ देती थी तुम्हें। सॉरी मरियम, मैं बहुत शर्मिंदा। अगर मैं पहले ही अब्बू से बात कर लेता तो कम से कम वो दूसरा इल्जाम तो ना लगाती। हैरत है, मुझे वो लोग कितने शरीफ और मुहज्जब लग रहे थे। वो उनकी बेटी नाज़ो। मरियम, लेकिन
ये भी तो हो सकता है कि वो सब शरीफ लोग हों और सिर्फ नाजो को कोई स्टेटस कॉम्प्लेक्स हो। जो भी हो, अंकल को अगर जरा भी चीजों को देखना आता होगा तो वो जरूर समझेंगे। ब्लैंक चेक के बाद कोई किसी और चेक की बात कैसे कर सकता है? और क्या उनकी बेटी ऐसी मुंह उठाकर किसी को भी चेक दे सकती है? मुझे नहीं मालूम ये बात अंकल को समझ आए या नहीं आए। बात सिर्फ इतनी है कि इन सारी चीजों से अब्बू को बहुत तकलीफ पहुंची और मैं उनको तकलीफ में नहीं देख सकती। मरियम, रोना बंद करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा मरियम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा बस नासु। अच्छा ये लो, ये खाओ, ये खाओ। बहुत ही अजीब बात है, भाभी ने शायद इसीलिए कॉल नहीं की। यार तुम क्या फजूल बात कर रहे हो, इसमें भाभी का क्या कसूर? कसूर कैसे नहीं है भाई? वो उस वक्त वहां मौजूद थी जब उनके भाई मुझसे पैसे मांग रहे थे। इससे आपस की बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब्बा के दोस्त। क्या मतलब आप बोलना चाह रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ? आप मेरे पे शक कर रहे हैं। नाजो, गुड़िया कैसी बातें कर रही हो? हम लोग तुम पे शक करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे, तुम हमें सबसे ज्यादा अजीज हो। नाजो, तुम्हारी खातिर तुम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मामला अब्बा के दोस्त का ना होता ना, तो अब तक हम उस परवेज को सीधा कर चुके होते। मिस्टर बजी आ गए। हाँ, मैं देखता हूँ। अच्छा चलो शबाश, खा लो ना। क्या क्या उस नीच घटी आदमी ने? अब्बा जी, आपने तबीयत साफ की उसकी? जिसने हमारी नाजों को धमकी दी थी उसे सजा दिया आपने? बस एक बार आप मुझे इजाजत दें, मैं उसे। अरसल, हर मामले को झगड़े और गुंडागर्दी से ठीक नहीं किया करते। बाजी बताए ना वहां हुआ क्या? उसने तो यकीनन सब कुछ मानने से इनकार कर दिया होगा। बेटा तुम फिक्र मत करो, उमर तो बहन को बाहर ले जाओ, आइसक्रीम वगैरह खिला के ले आओ। वो तो ठीक है बजी, लेकिन आप वहां गए, उन्होंने। रिश्ते का मामला है, देखते हैं क्या करना है। क्या अब्बा जी आप अभी भी सोचेंगे? आपने रिश्ते से इनकार नहीं किया? बेटा इसकी नौबत ही नहीं आई, दीन मोहम्मद ने खुद ही इनकार कर दिया है।
ये देखें अंकल, आप खुद एक कारोबारी शख्स हैं, आप तो जानते होंगे ब्लैंक चेक का मतलब क्या होता है। मैं जब इस चेक पे मनपसंद रकम लिख सकता हूं तो मैं दूसरे की डिमांड क्यों करूंगा? आप सबको यहां बुलाने के लिए। ये चेक अगर मैंने लिया होता तो अब तक ये डिपॉजिट भी हो चुका होता, लेकिन ये चेक मुझे दिया गया है, मैंने नहीं लिया। इसहाक, तुमने मुझे इज्जत दी, मैंने तुम पर एतबार किया। तुमने मुझसे मेरे जिगर का टुकड़ा मांग लिया, मैंने हाँ कर दी। लेकिन मेरे यार, मुझे अपने बच्चों पर उतना ही भरोसा है जितना तुम्हें अपनी बेटी पर। मामला जो भी हो, हमारी यारी तो रह सकती है, रिश्तेदारी नहीं। नाजो, ब्लैंक चेक, वो भी शादी से इनकार करने के लिए? कब से कमरे में बंद हैं आप? चलें बाहर चलें, मैं चाय बना के देती हूँ, चाय पियेंगे? नाजो कहाँ है? वो अपनी सहेली के घर गई है। सहेली के घर? इतनी टेंशन में? इतनी टेंशन में वो कैसे इतनी पुरसकून रह सकती है? इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद। इल्जाम? आप परवेज की बातों को सच मान रहे हैं? क्या करो, उसकी बात में दम है, पर बगैर किसी वजह के इतनी बड़ी रकम जिसका कोई तायुन ही ना किया जा सके, नाजो किसी को कैसे दे सकती है? साक, आप नासो पर शक कर रहे हैं? नहीं, नासो पर। दिल तो नहीं चाहता सबात, लेकिन इस सब का कुछ हल तो निकालना है। अच्छा, क्या हल सोचा है आपने फिर? बता दूंगा। फिलहाल थोड़ा सा और सोचना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाय बना दो प्लीज। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है बाहर, मैं चाय पी कर ही जाऊंगा। ठीक है। तुम्हारी फेवरेट चाउमीन बन चुकी है, खा लेना। मगर अम्मा, मैंने सवैयों का भी तो कहा था आपको। अरे भाई, पहले खाना तो खा लो, फिर बाद में सेवइयां भी खा ले। वैसे आपस की बात है, सवैयां और चाउमीन सेम है। सवैयां मीठी होती हैं, चाउमीन स्पाइसी। अब्बा जी नहीं आए अभी तक? आने वाले होंगे बस रास्ते में। वैसे भाई, मसला क्या है? आपकी शादी की जब भी बात पक्की होने लगती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। अम्मी, मैं तो कहता हूँ नंबरिंग उल्टी कर दे, छोटे भाई की शादी पहले करा दे। एक्सक्यूज मी, बड़ी तुमने कमिटमेंट कर रखी है किससे जो इतनी जल्दी मेरी शादी पहले करा दे? लग तो मुझे कुछ ऐसा ही चक्कर मेरे ख्याल से देखो भाई, शादी तो उम्र की ही सबसे पहले होगी और इंशाल्लाह इसी महीने होगी। मैंने उसका रिश्ता फाइनल कर दिया है। मगर किससे अब्बा जी? बेटा, उसी से जिसके साथ उसका हुआ था, मरियम से। मेरी बात होगी दीन मोहम्मद से, इंशाल्लाह इसी महीने की 20 तारीख को उमर और मरियम का निकाह हो जाएगा।